मुरीद को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ आसमा बेटा, वो ठीक है। वो क्या, वो ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है, परेशान मत हो। वो नौकर होकर बाजी ले गया, तुम अपने होकर बाजी हार। हेलो फ्रेंड, इतना अरसा अमीन कुरैशी से नफरत में गुजारने के बाद मुरीद अस्मा की तरफ से दी गई अपनी मां की कसम से मजबूर हो गया था कि वो अमीन कुरैशी की जान लेने से मुस्तफ़ा को रोक सके, क्योंकि अब इसे भी अस्मा से मोहब्बत हो चुकी थी। और जब से इसने अपनी मां की आवाज़ सुनी थी कि अगर अस्मा इससे मोहब्बत करती है तो इसे भी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देना चाहिए, ना कि नफरत से। वो सिर्फ इसकी कसम की वजह से अमीन कुरैशी की जान बचाने पर मजबूर हो गया था। इसे मालूम था कि मुस्तफ़ा कभी भी अपने मकसद से पीछे नहीं हटेगा। वो साइड पर अमीन कुरैशी के साथ मौजूद था, इसकी नज़र भी चुकन्ना थी और फिर से मुस्तफ़ा नजर आ जाएगा। और जैसे ही मुस्तफ़ा अमीन कुरैशी को गोली मारेगा, इस वक्त मुरीद अमीन कुरैशी को बचाते हुए खुद गोली का शिकार हो जाएगा और अपनी वफादारी साबित करते हुए अस्मा की दी हुई कसम निभाएगा। इधर अस्मा जो ये जानती थी कि इसके बाप की जान खतरे में है और मुस्तफ़ा किसी भी सूरत में इसके बाप को मारना चाहता है, तो वो बहुत परेशान हो गई थी। इसने मुरीद से अपने बाप की ज़िंदगी की भीख मांगी थी। मुरीद इस वक्त तो कोई जवाब दिए बगैर चला गया था, मगर अस्मा इसी परेशानी में होगी कि न जाने क्या होने वाला है। क्या मुरीद अपनी कसम निभाता है या फिर मुस्तफ़ा का साथ देता है? वो अपने बाप की ज़िंदगी की दुआएं मांगेगी। गोली जब मुरीद को लगेगी तो मुस्तफ़ा बहुत परेशान हो जाएगा, मगर अपनी जान बचाने के लिए वो वहाँ से भाग जाएगा। पुलिस इसका पीछा करेगी और आखिर वहाँ पहुँच जाएगी जहाँ मुस्तफ़ा मौजूद होगा, मगर वो इस बात से बेखबर होगा कि पुलिस इसके पीछे मौजूद है। फिर पुलिस इसके गिर्द घेरा तंग करते हुए इसे पकड़ने की कोशिश करेगी, तो मुस्तफ़ा इनसे मुकाबला करने की कोशिश करेगा, मगर ज़ख्मी हो जाएगा और पुलिस इसे गिरफ्तार करके ले जाएगी। इधर मुरीद की हालत ख़राब होने पर इसे हॉस्पिटल ले जाएंगे, जहाँ इसकी हालत खतरे में होगी। जब अमीन कुरैशी के घर वालों को पता चलेगा कि अमीन कुरैशी पर एक बार फिर हमला हुआ है और उस हमले में बाल बाल बच गया है और इसे बचाते हुए मुरीद शदीद ज़ख्मी हो गया है, तो वो लोग बहुत परेशान होंगे। और ये खबर जब अस्मा को मालूम होगी तो वो भी दौड़ी दौड़ी अपनी माँ के पास आएगी और उनसे पूछेगी कि मुरीद को क्या हुआ है, वो ठीक तो है ना? तो वो उसे तसल्ली देंगे कि कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। इधर ऐमन भी अस्मा की इस हालत से बहुत दुखी होगी और मुरीद के लिए भी बहुत परेशान होगी कि इसने तो हमेशा मुरीद को गलत समझा था कि वो इसके बाप का दुश्मन है, मगर इसने तो उल्टा इसके बाप की जान बचाई थी और खुद ज़ख्मी हो गया था। जब अस्मा को मालूम होगा कि मुरीद ने इसके बाप की जान बचाई है तो वो समझ जाएगी कि मुरीद ने अपनी कसम निभाई है। अब इसके दिल में मुरीद के लिए इज्जत और भी बढ़ जाएगी। इधर असद अपने मामू के पास जाएगा और इनसे शर्मिंदा होगा कि इसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, इसे अपनी माँ की बात मानने के बजाय इनके साथ होना चाहिए था। तो अमीन कुरैशी से कहेगा कि जिस मुरीद को वो गलत समझता रहा, इसी ने इसकी जान बचाई है। इसने तो नौकर होकर अपना फ़र्ज़ निभाया था, वो नौकर होकर बाजी ले गया था, जबकि वो तो इसका अपना था। इसने मुश्किल वक्त में इनका साथ छोड़ दिया था और अपना होकर भी नौकर से हार गया था। इसने तो बड़े बड़े दावे किए थे कि इसे अपने मामू की बहुत फिक्र है और असल जो पहले ही अपनी माँ की ज़िद की वजह से अमीन कुरैशी से शर्मिंदा था, अब अपनी नज़रें उठाने के काबिल भी नहीं रहा था। मगर इसे अब भी यही लगेगा कि इसमें भी मुरीद की कोई चाल है जिससे इसका मामू बेखबर है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।